हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो कैलकुलस में हम लोग लिमिट पढ़ चुके, बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन हुआ, उसमें हर तरह का क्वेश्चन हुआ। आज जो है हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या है वो समझना है। ठीक है, तो यहां पर कंटिन्यूटी देखिए, कंटिन्यूटी क्या है कि इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या है और नॉर्मल लाइफ में मीनिंग क्या है। जैसे कि मान ले कि आप ए प्लेस से बी प्लेस तक आप गए और ए और बी प्लेस के बीच में आप कहीं नहीं रुके, यानी आपका जो है कंटिन्यू रहा चलना। चाहे आप पैदल चलिए, चाहे बाइक से चलिए, चाहे कार से चलिए, तो आप कंटिन्यू चले। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा यदि एक बार हम लोग पेंसिल या पेन को, है ना, पेपर पर रखें और किसी का ग्राफ खींचें, कोई गैप नहीं हो, कोई शार्प एज नहीं हो, है ना, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहा जाता है। यानी एक बार पेंसिल को रख दिए तो उस उस फंक्शन का ग्राफ खींचने में कहीं भी पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़े। ठीक है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फिर कंटिन्यूअस का क्या कंडीशन होता है वो सब तो बात का चीज है। तो पहले मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी बताते हैं क्या है। तो देखिए, कंटिन्यूटी मतलब होता क्या है ये समझना है। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है ये समझना है। तो देखिए यहां पे कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है। वर्ड कंटिन्यूटी means if the graph, word continuity means the graph the graph of function, graph of function doesn't break, doesn't break at a point, at a point or in इंटरवल ए बी। अगर ग्राफ ब्रेक नहीं करता है, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन डजंट ब्रेक एट ए पॉइंट और इन एन इंटरवल ए बी, यही मतलब होता है। यदि उस फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं, एक बार हम पेंसिल को रख दिए पेपर पर और होल ग्राफ खींचने में या किसी पॉइंट पर या किसी इंटरवल में उस पेंसिल को नहीं उठाना पड़े पेपर पर से, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, ये जो है कोई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींच रहे हैं, ये आपका कंटिन्यूअस हुआ, कहीं ये गैप नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है। अब देखिए, साइन एक्स का ही ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में, हाँ 0 से 2 पाई के बीच में आप ग्राफ खींचे, कहीं ब्रेक नहीं हुआ। इधर भी जा सकता है, -2 पाई से 2 पाई के बीच ग्राफ खींच सकते हैं। हम यहाँ 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ खींचे हैं, है ना। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया। ठीक ना, तो इसका कहीं भी एक बार देखिए, यहाँ पर रखे पेन और एकदम बिल्कुल कहीं गैप नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं शार्प एज नहीं है,
तो वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कंटिन्यूअस कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए यहां पर 10x का जब ग्राफ खींचते हैं, है ना, 10x का ग्राफ अगर खींचते हैं तो क्या है, ये आपका π/2 हो गया। देखिए यहां पर एकदम बिल्कुल कंटिन्यू चला, यहां पर देखिए π/2 पर जो है अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा वो फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। अनडिफाइंड फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। अनडिफाइंड फंक्शन यानी कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है ना, जहां जहां फंक्शन वो डिफाइंड है वो वहां वहां वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका π/2 हुआ, इसका x कोऑर्डिनेट π/2 होगा, y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया। तो जहां फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा वहां फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा? कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है ना? तो देखिए, कंडीशन कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, तो देखिए कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा तो सबसे पहले है तो वो फंक्शन पे, उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइंड हो, यानी उसका वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। दूसरा ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ठीक ना? तो देखिए, तो सबसे पहले कंडीशन ये हुआ कि ए फंक्शन y इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट x इक्वल टू a इफ, पहला पॉइंट है इट इज डिफाइंड, ये क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एट x इक्वल टू a, यानी उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ना प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी फाइनाइट होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है a-0, लेफ्ट हैंड लिमिट। जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो ये इक्वल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा ये है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए, राइट हैंड लिमिट एट ए
और एक्चुअल वैल्यू एट ए, तीनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम भी होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ई नहीं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ गया, राइट भी इन्फिनिटी आ गया, और एक्चुअल इन्फिनिटी होगा तो बोल देंगे कि ये कंटिन्यूस है। नहीं, क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है ए माइनस जीरो। ऐसा नहीं कि जीरो हो उसमें माइनस हो रहा है, वो लिखने का एक तरीका, एक सिस्टम है। अगर किसी पॉइंट पर मान 2 पॉइंट है, उसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है तो 2 माइनस जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 माइनस जीरो कर देंगे। तो ये होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक्चुअल लो, है ना, इज फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहां पर मतलब डिफाइंड होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अदर सिंबल क्या है, ये हम नोट में लिखा देते हैं इस चीज को। नोट में ये चीज को लिखा देते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल क्या है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सिंबल में LHL हो गया। एट एक्स इजकल टू ए पॉइंट पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है तो उसके लिए सिंबल ये है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जीरो, हाँ, और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस यहां रहेगा। ये लेफ्ट हैंड का सिंबल हो गया। राइट के लिए क्या होता है? RHL एट एक्स इक्वल टू ए। इसके लिए सिंबल क्या है? देखिए तो लिमिट इधर याद करना है, ये सिंबल है ना कि जीरो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है ना। तो ये यहाँ FX लिख ही देते हैं, है ना। ये तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल है, या इसको, हाँ ये जो है देखिए, और लिमिट एक्स टेंस टू ए ऊपर प्लस हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, प्लस दीजिएगा ए प्लस जीरो, राइट हैंड लिमिट, माइनस जीरो लेफ्ट हैंड लिमिट, या ए के ऊपर प्लस साइन दे दीजिए, ये सिंबल है। तो अब देखिए किसी फंक्शन का आपको बताए थे लिमिट में कि जीरो जो 10 कराते हैं तो वहां तो लिमिट निकालना था, चाहे ए प्लस एच पुट कीजिए चाहे ए माइनस एच पुट कीजिए। लेकिन कंटिन्यूटी में क्या है, ये कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का क्या तरीका है, राइट हैंड लिमिट निकालने का क्या तरीका है। तो देखिए अब आपको बताते हैं कि मेथड फॉर फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट सिंबल, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ऐसे पूरा लिख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है। तो देखिए क्या करना है। फॉर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पुट x इजकल टू ए माइनस एच, एक्स के जगह पर ए माइनस एच पुट करना है इन FX। देन टेकिंग लिमिट, x टेंस टू जीरो। फंक्शन में जहां जहां x है, जहां जहां x दिखेगा वहां a माइनस एच पुट करना है और तब h टेंस टू जीरो ले लेना है। ठीक है, ये LHL के लिए हुआ। अब फॉर RHL राइट हैंड लिमिट के लिए पुट x इक्वल टू a प्लस एच, बहुत आसान है। राइट हैंड लिमिट के लिए h जोड़ देना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a में घटा देना है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 निकालना है
तो x के 2 माइनस एच पुट करेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट निकालना है तो 2 प्लस एच पुट करेंगे। पाई बाई 2 पे निकालना लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई 2 माइनस एच पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो पाई बाई 2 प्लस एच, यानी एच जोड़ना है राइट में, एक में घटाना है, माइनस करना है। पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच इन एफ एक्स में, देन फिर वही हो जाएगा टेकिंग लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, तो किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट फिर रिपीट कर देते हैं कि लिमिट निकालना है किसी पॉइंट पर, जैसे कि ए पॉइंट पर निकालना है, बी पॉइंट पर निकालना है, सी पॉइंट पर निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू ए माइनस एच पुट करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच पुट करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब जो है यहां पर क्या करना है कि एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, राइट हैंड निकालिएगा, एक्चुअल वैल्यू जो है कैसे निकलेगा, तो किसी फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालना है तो उस डायरेक्ट वहां पर x के जगह पर a पुट कर देना है। ठीक है, क्या पुट कर देना है, a पुट करना है। तो लिखिए अब यहां पर फॉर एक्चुअल वैल्यू फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, दैट इज एफ ए। ये किसी फंक्शन का वैल्यू ए पे निकालना है, उसके लिए सिंबल क्या है, एफ ए है। 2 पे निकालना है तो F2 हो जाएगा, F3 हो जाएगा। तो फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, दैट इज एफ ए, पुट इन एफ एक्स, है ना, पुट इन एफ एक्स इक्वल टू ए। एफ एक्स में एक्स के जगह पर ए पुट करना है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में ए माइनस एच ए प्लस एच ही क्यों पुट होता है, तो देखिए आपको बताते हैं। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ ए पॉइंट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बदला हुआ कि ए से स्लाइटली लेस देन ए, और ए राइट हैंड लिमिट हुआ ए प्लस एच स्लाइटली ग्रेटर देन ए। तो देखिए यहाँ पर स्लाइटली लेस देन ए बना कि क्या है कि बहुत ही ए से छोटा है। यहाँ एच क्या है, एच टेंस टू 0, मतलब एच क्या है, 0 के करीब है, यानी लगभग 0 के बराबर है, बट एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका जो a माइनस एच जो हो जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ ऐसे दिखाते हैं, a माइनस एच है, ये जो पॉइंट है a प्लस एच है, h ग्रेटर देन 0 है, h क्या है ग्रेटर देन 0 है, निगेटिव नहीं है, h हमेशा ग्रेटर देन 0 है, और h जो है वेरी वेरी स्मॉल है, h इज वेरी वेरी स्मॉल है, यानी h टेंस टू 0 है, 0 है लेकिन राइट साइड से 0 है, राइट से है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि a माइनस एच ए प्लस एच, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिया जाता है कि स्लाइटली लेस देन a के लिए a माइनस एच पॉइंट हुआ। जैसे 2 है तो 2 से जस्ट लेस देन क्या होगा, 2 माइनस एच होगा, क्योंकि 2 माइनस एच मतलब क्या हुआ, लगभग 2 से के बराबर, लेकिन जस्ट लेस देन 2 है, जस्ट लेस देन 2 है, यानी 1.999 हो सकता है। तो कहने मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए
ए माइनस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच पुट करना है। ये तो हुआ किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने का कंडीशन, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने का कंडीशन, है ना, कि कंडीशन तो बता ही दिए थे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है वह भी बता दिए। अब जो है हम लोग किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है वो हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। कंडीशन कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी। पहले ओपन पढ़ेंगे तब क्लोज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर ओपन इंटरवल ए बी मतलब हुआ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच में हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। ओपन में क्या होता है कि वो जो एंड पॉइंट है वो एक्सक्लूड होता है, ए और बी को नहीं लिया जाता है। तो ए और बी को नहीं लिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका ए एक्सक्लूडेड है, ए और बी को पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो है आपका ए हो गया, ऐसे लिख देते हैं, और यहां पर आपका बी हो गया, हाँ, यानी ए और बी एक्सक्लूड है, उससे ए और बी से कोई मतलब नहीं है। तो ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है, सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है, तो ए और बी के बीच में बहुत इनफाइनाइट पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट है। तो जितना भी डाउटफुल पॉइंट है, अब कहिए डाउटफुल पॉइंट क्या होता है। अब मान लीजिए कि किसी कोई, मान लीजिए कि भीड़ में, हाँ, 25 आदमी है और उसमें शक हो रहा है किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी की घड़ी चोरी हो गया, शक ये है कि यही 3-4 आदमी जो है कर सकता है, तो उसी को चेक होता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि जो डाउटफुल पॉइंट है, तो आपको एक डाउटफुल पॉइंट को कैसे पता चलेगा। तो जब हम क्वेश्चन बताएंगे जिसमें लेस देन रहेगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन 2, लेस देन 3, ये सब जिस पॉइंट पर लेस देन और ग्रेटर का साइन लगा रहता है वही डाउटफुल पॉइंट होता है। तो उसी पॉइंट पर चेक करना होता है, क्योंकि दो नंबर के बीच इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट पर चेक करना संभव नहीं है। तो जो डाउटफुल पॉइंट है उसी पर चेक करना होता है। तो देखिए यहां पर, तो यानी ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है, देखिए ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है सब पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर एक पे भी कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। ए और बी के बीच, जैसे 2 और 5 के बीच में मान लो कि बहुत सारे पॉइंट हैं, मान लो कि 2.5 पर या 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो 2 और 5 के बीच में कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी कंटिन्यूअस होने के लिए ओपन इंटरवल में ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है सब पर कंटिन्यूअस होगा। और उसका रूल यही है चेक करने का कि जितने डाउटफुल पॉइंट है सब पर चेक करना होगा, ठीक है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, 2-3 पॉइंट रहता है, मैक्सिमम 3 पॉइंट होगा या 2 पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, तो इसमें लिखना यह है, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन open interval AB if it is continuous at all points
एट ऑल पॉइंट्स इन ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है सब पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। सब पर क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। एक भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ ओपन इंटरवल की बात। अब होगी क्लोज, है ना, अब होगी क्लोज। तो क्लोज इंटरवल में दोनों पॉइंट इंक्लूड होता है। कंडीशन फॉर, इसका प्रॉब्लम तब शुरू होगा जब ये सब समझेंगे, तब फिर तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़िएगा, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको सब कुछ समझना होगा, दिमाग में बात रखना होगा। कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ऐसे बोर्ड में तो केवल पॉइंट पर पूछता है, सिलेबस के अनुसार केवल पॉइंट पर पूछता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है। क्लोज ओपन इंटरवल में भी जानना जरूरी हो रहता है। तो देखिए, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी ए और बी पॉइंट इस केस में इंक्लूड रहेगा। हाँ देखिए, यहां पर ये डार्क सर्किल किए हुए हैं, डार्केंड सर्किल डिनोट्स पॉइंट इज इंक्लूडेड, और ब्लैंक सर्किल जो पिछले में था, देखेंगे गौर करिएगा, ब्लैंक सर्किल था मतलब कि वो पॉइंट एक्सक्लूडेड हो गया। ठीक है, तो ये डार्केंड सर्किल डिनोट्स द पॉइंट इज इंक्लूडेड, और ये आपका पॉइंट एक्सक्लूड हो गया, सॉरी ये इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड वाला तो ओपन में था। तो मतलब जब इंक्लूड है इसका मतलब उस पॉइंट का भी कुछ इंपॉर्टेंस है, एक्सक्लूड है तो इसका मतलब उस पॉइंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जब इंक्लूड रहेगा तो क्या करना है? सबसे पहले तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है सब पर होना चाहिए। और जो ए पॉइंट है, देखिए ए पॉइंट से पहले कंटिन्यूअस है कि नहीं है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ए पॉइंट के राइट हमको देखना है, अब बी के बाद कंटिन्यूअस है कि नहीं है इससे मतलब नहीं है, बी पॉइंट के लेफ्ट देखना है। तो कहने वाला है क्या है कि जो लेफ्ट नंबर है उस पर राइट हैंड लिमिट लीजिएगा, और जो राइट नंबर है उल्टा लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया इसका कंडीशन कि कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस होगा इफ इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी, और उसके बाद राइट हैंड लिमिट एट ए और एक्चुअल वैल्यू एट ए दोनों बराबर होना चाहिए, और बी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और एक्चुअल वैल्यू बराबर होना चाहिए, तब ही क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए, तो कंडीशन ये हो गया, फिगर से आपको समझ गए कि ए के क्यों नहीं लेना है, ए के पहले कंटिन्यूअस हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, हमको ए और बी के बीच में ही देखना है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो देखिए यहां पर क्या है, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ, पहला पॉइंट देखिए, इट इज कंटिन्यूअस, इफ इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल में मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं सब पर होना चाहिए, जितने डाउटफुल पॉइंट हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, राइट हैंड लिमिट एट ए, राइट हैंड लिमिट एट ए। देखिए लेफ्ट नंबर का राइट लेना है, राइट नंबर का लेफ्ट लिमिट लेना है, और एफ एक्स जो है वो एफ ए के बराबर होना चाहिए, यानी लिमिटिंग वैल्यू जो है राइट हैंड लिमिट एट ए और एक्चुअल वैल्यू एट ए दोनों इक्वल होना चाहिए।
अब फाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, बी माइनस जीरो मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट एट बी, ये एफ बी के बराबर होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, तभी जो है ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो समझ गए कि किसी पॉइंट पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए, और एक्चुअल वैल्यू वो तीनों मैच करना चाहिए, मैच मतलब सेम होना चाहिए, और फाइनाइट होना चाहिए। किसी पॉइंट की बात हो गई। उसके बाद क्या है कि आपको बताया था ओपन इंटरवल में, तो ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है, जितने डाउटफुल पॉइंट है ना, क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, तो यहां पर जैसे इनफाइनाइट नंबर होता है तो इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएगा, तो वहां पर क्या होना चाहिए कि जितने डाउटफुल पॉइंट है सब पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब आई क्लोज इंटरवल की बात, तो क्लोज इंटरवल में ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट लेना है, बी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, और वो एक्चुअल वैल्यू जो है बराबर होना चाहिए ए पे भी और बी पे भी, जो लिमिटिंग निकालेंगे वैल्यू, और उसके बाद ओपन इंटरवल ए बी यानी ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं सब पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में, है ना, क्या है कि इसको बताएंगे कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कंटिन्यूटी, है ना, और डिफरेंशिएटिव भी है ना, तो वो दोनों बात को जो है कंटिन्यूटी दोनों एक ही जगह लिखा देंगे, फिर कंटिन्यूटी में लिखाएंगे वही बात डिफरेंशिएटिव लिखाएंगे तो उससे फायदा नहीं है। तो डिफरेंशिएटिव के भी हल्का सा कॉन्सेप्ट दे करके, हल्का सा नहीं, जो उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना, ज़्यादा लिखवाना नहीं है, तो उस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम एक साथ लिखा देंगे, जो कि दोनों चैप्टर का एक ही जगह, चूंकि कॉमन पॉइंट है ना, थोड़ा बहुत इधर है, तो वो सब उसको हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।